बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अजमल अब्बास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अजमल अब्बास ब्लॉग। आज मैं बहुत दिनों बाद फिर मैं यही बोलूँगा कि वीडियो बना रहा हूँ और आज मेरा दिल जो कर रहा था कि मैं आपको अपने बारे में कुछ बताता कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। तो आप जैसे जानते हैं कि मेरा नाम अजमल अब्बास है, ठीक है जी, और मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ। दुबई से पहले मैं पाकिस्तान में एक छोटी सी जॉब करता था जिससे मेरी सैलरी 8,000 पाकिस्तानी रुपीज़ थी। 2008 के बाद मैंने बहुत सारे बिज़नेस भी किए, इवन कि मैंने टैक्सी भी चलाई, ठीक है जी। और बड़े फ़ख्र के साथ मैं आज भी कह सकता हूँ कि मैंने शॉप भी ओपन की थी, जनरल स्टोर। उसके बाद मैंने टैक्सी भी रखी हैं जी। और उसके बाद लेकिन जो कहते हैं ना कि उस चीज़ पे मेरा जो एक गोल था ना, वहाँ पे वो मुझे नहीं लेके जा सकते थे। तो मैं हर उस चीज़ को छोड़ता गया जो मेरे लिए नहीं थी। तो फिर एक दोस्त की मदद से, अल्लाह पाक खुश रखे उनको, दोस्त की मदद से तनवीर, राजा तनवीर नाम है उनका, बिल्लू हम कहते हैं। तो उनकी मदद से अल्लाह पाक उनको खुश रखें, अल्लाह पाक उनको आबादशाद रखें, अल्लाह पाक उनको सेहत दें, अल्लाह पाक उनकी फैमिली को आबादशाद रखें। उनकी मदद से उन्होंने एक दोस्त के साथ मुझे मिलाया और वो डीलर था जो बंदे बार बेचता था। तो फिर उसकी वसातत से मैं एज अ सिक्योरिटी गार्ड जब मैं इंटरव्यू देने गया, इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया गया था पाकिस्तान में। तो पहला इंटरव्यू जब मैंने देने गया तो मैं पहला इंटरव्यू फेल हो गया। तो जब मैं फिर भी सोचा यार चलो दूसरी बार फिर चला जाता हूँ, मे बी वो भूल गया होगा या मुझे मुझे ना पहचाने, और मैं फिर अपनी तरफ से फिर बोलूँगा कि जी मैं फिर तैयारी करके आया हूँ। तो मैं दूसरी बार जब इंटरव्यू देने गया तो मिस्टर शादी अबू जैद, मुझे आज भी याद है उनका नाम, हमारे क्योंकि वो HOD थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, और मैं उनके साथ ऑलमोस्ट 7 साल काम किया था उसके बाद। तो मुझे देखते ही बोलते हैं कि आप कल भी आए थे। मैंने बोला जी सर मैं कल भी आया था। और मुझे बोलते हैं कि क्यों फेल हो गए थे आप, ठीक है जी। मैंने उसको बोला कि मे बी मेरे कुछ आंसर थे जो प्रॉपरली नहीं थे, इसलिए मैं फ़ेल हो गया था। दूसरा मेरी इंग्लिश भी ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं फ़ेल हो गया था। तो मुझे कहते हैं कि अभी फिर क्या चाहते हो। तो मैंने बोला कि मैं जॉबलेस हूँ, तो मुझे जॉब चाहिए, तो इसलिए मैं फिर दोबारा ट्राई करने आया था। तो उन्होंने जब सुना कि मैं जॉबलेस हूँ तो उन्होंने बोला कि ओके बैठो जी। तो मैं बैठ गया। उनके सामने मिस फातिमा बैठी थी जो पाकिस्तान से थी, और मुझे मिस्टर शादी ने बोला कि आप ऐसे करो कि लिखो, ठीक है, जो जो हम बोलेंगे वो आप लिखते रहो और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आपको क्या है। तो मैं ऐसे किया कि वो बोलते रहे और मैं लिखता रहा। तो बाद में मिस फातिमा ने जब चेक किया तो उसने मुझसे नाम पूछा। मैंने बोला कि मेरा नाम सैयद अजमल अब्बास है। तो मिस फातिमा कराची की रहने वाली थी। तो उन्होंने बोला कि दुबई जाना चाहते हो। मैंने बोला हाँ जाना चाहता हूँ। तो मिस्टर शादी ने मुझे बोला कि इंग्लिश में बात हो रही थी। मिस्टर शादी ने मुझे बोला कि आपको पता है कि वहाँ पे एक और एग्ज़ाम भी होता है, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का एग्ज़ाम होता है जो बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आप वो फेल हो गए तो फिर हम आपको वापस भेज देंगे। तो मैंने बोला कि मैं प्रॉमिस करता हूँ जी मैं अपना बेस्ट शो करूँगा और मैं जो है ना वो एग्ज़ाम पास करूँगा। तो आप मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे दें ताकि मैं सर्वाइव कर सकूँ और मैं अपनी लाइफ में कुछ कर सकूँ। तो जब उन्होंने मुझे बात सुना तो वो सोच में पड़ गए और मुझे बोलते हैं कि ओके आप वेट करो थोड़ी देर। मैं थोड़ी देर दूर सोफे पे बैठ गया। तो आपस में बातें करते रहे। फिर मुझे कहते हैं कि ओके अजमल, पासपोर्ट ले लिया मुझसे और मुझे मेडिकल के लिए भेज दिया। तो मैं इस तरह ही फिर मैं दुबई चला गया जी। 21 सितंबर 2011 में मैं जो है ना दुबई में आया था। और सच्ची बात पूछें कि बहुत मुश्किल था वो टाइम। अभी भी मैं जब सोचता हूँ तो बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि कभी जो बंदा बाहर ना निकला हो, अपनी फैमिली से ज़्यादा दूर ना रहा हो, अपने मुल्क में ऑलमोस्ट 30 ईयर्स गुजार दिए हों, ठीक है, और ज़्यादा कुछ मुश्किल वक्त भी नहीं देखा था कि यार कुछ है जिस वजह से कुछ ऐसा कुछ उनके फील ना होता है इधर आके। लेकिन यहाँ पे जब आया तो सच्ची बात पूछेंगे बहुत ज़्यादा फीलिंग हुआ, इतना ज़्यादा फील हुआ कि यही सोचता था कि मैं कब वापस चला जाऊँ। और बच्चे बहुत ज़्यादा थे, ठीक है जी। और इस वजह से मैं जब पहली सैलरी घर भेजी ना, तो वो जो घर वालों के चेहरे पे एक होती है ना सुकून सा और मुस्कुराहट सी, जब मैंने वो देखी तो
मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि जब मैंने वो देखा तो मेरे दिल में ना बहुत सुकून पड़ा। वो पहली सैलरी मुझे आज भी याद है, 18,000 रुपीज़, 18,000 रुपीज़ मैंने भेजे थे। और वो जो मैंने एक होता है ना सुकून सा, और एक बहुत अच्छी सी फीलिंग घर वालों के चेहरे पे जब मैंने देखी, अपने वाइफ के, अपने बच्चों पे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने बोला कि चलो करते हैं। जब फिर सैलरी का जब टाइम आता तो पहले 6 महीने ना ऐसे ही गुजरे थे। जब भी मैं सैलरी लेता, जब घर वालों को देता, तो वो जो फीलिंग्स उनकी मुझे मिलती और मुझे शो करती और मुझे बहुत ही अच्छा फील होता। और 6 महीने के बाद थोड़ा मैं भी यूज्ड टू हो गया था, थोड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझ गया था अपनी कि मेरी सर पे क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और मैंने उनको कैसे कैसे मैंने उनको अदा करना है। और फिर ये भी था कि अजमल अपनी लाइफ में एक गोल सेट करना है और उसको अचीव भी करना है। लेकिन सच्ची बात बता रहा हूँ कि कोई गोल सेट नहीं किया था, यही था कि पहली बार जाऊँगा वापस नहीं आऊँगा। ठीक है जी। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती गई। 2 साल गुजरे, 2 साल के बाद छुट्टी चला गया। छुट्टी जाने के बाद बिल्कुल आने को दिल नहीं था। ठीक है, लेकिन कुछ सेविंग नहीं थी, बस वही था जो जोड़ा था, वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ अदा होती रही, कुछ नए प्रोजेक्ट क्रिएट होते रहे, तो उस वजह से वो पैसा भी लगता रहा, कुछ सेविंग नहीं हुआ, फिर वापस आ गया। यही करते करते मैं जब यहाँ पे आया तो मेरी सैलरी जो थी वो 1,100 रुपया लगी थी सिक्योरिटी गार्ड की, जो 2013 में मेरी सैलरी इंक्रीज़ हो गई थी। और वो सैलरी हो गई थी, अगर हम छुट्टी नहीं करते थे, 4 छुट्टी नहीं करके, तो 1 महीना कंटिन्यूसली काम करके, तो वो जो है ना वो मैं तकरीबन 2200-2300 दिरहम मेरी आ जाती थी। और मैं आपको बताने लगा था, कॉल आ गई थी बीच में। तो जो मेरी पहली छुट्टी मैंने जो की थी वो मेरी थी 15 महीने के बाद। 15 महीने के बाद मैंने पहली छुट्टी की थी। और मेरी सैलरी जो बढ़ी थी वो मैंने आपको बताया कि 2013 में तकरीबन सैलरी बढ़ गई थी। 2017 में मैं एक साइट पे साइट इंचार्ज अपॉइंट हो गया था सिक्योरिटी गार्ड ही, लेकिन उन्होंने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा देती थी। वो तकरीबन मैं वहाँ पे 3 महीने के बाद उन्होंने मुझे सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के कोर्स के लिए भेज दिया था। तो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का कोर्स करने के बाद फिर मैं उस साइट पे 2 साल से ज़्यादा रहा था एज ए सिक्योरिटी सुपरवाइज़र। फिर क्या हुआ कि मैं उसी साइट पे प्रमोट होके साइट इंचार्ज, आप प्रोजेक्ट मैनेजर कह सकते हैं उसको, प्रोजेक्ट इंचार्ज में बन गया था। और मैं प्रोजेक्ट इंचार्ज हो गया, फिर मैं प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया था। फिर 2017 से लेके अभी तक मैं उसी जगह काम कर रहा हूँ। और एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर ऑलमोस्ट 100 पीपल्स को मैं हैंडल करता हूँ। और जो कम्युनिटी में मैं काम करता हूँ उस कम्युनिटी में जो है ना वो मेरी ऑलमोस्ट 900 अपार्टमेंट्स हैं और 2000 से लगभग बंदे होंगे यहाँ पे रहते होंगे। तो हमने क्या है कि हम यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। तो माशाल्लाह अभी लाइफ थोड़ी बेहतर है। गोल तो आपको पता है कि अचीव करना मुश्किल हो जाता है, कि गोल्स बढ़ता ही रहता है। जैसे आप उस गोल पे पहुँचते हैं जो आपने रखा होता है, उस पर तो आपको नेक्स्ट गोल नज़र आ जाता है। तो ये एक सराय की तरह ही है आपका गोल। मैं नहीं कह सकता कि कोई बंदा भी अचीव करता है अपनी लाइफ में, गोल्स बढ़ते ही रहते हैं। जैसे सराय होता है ना कि आप दूर से देखते हो कि वहाँ पे पानी है, जब उसके पास पहुँचते हो तो पानी थोड़ा सा आगे चला जाता है। तो यही है गोल भी, मैं भी कहता हूँ कि यही है और यही होना भी चाहिए। अगर आप कुछ मिल जाता है कि आप समझ जाते हो कि हाँ जी मैं तो पहुँच गया अपने गोल पे, तो वहाँ पे समझ लो कि आपका ज़ीरो हो गए, आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते। जो आप हैं वो भी आपको ख़त्म हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक का बहुत करम है, अच्छी गुजर रही है लाइफ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, बिज़ी बहुत रहता हूँ और मुश्किल है ये सारा कुछ एक्सप्लेन करना फैमिलीज़ को, दोस्तों को। बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं कि मैं टाइम नहीं दे पाता, बहुत सारे लोग गिला करते हैं, शिकवा करते हैं कि मैं टाइम नहीं दे सकता। तो उसका रीज़न सिर्फ यही है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जब मैं रात को अपने घर जाता हूँ, अपने बेड पे सोता हूँ, तो मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि अजमल तुमने आज जो कुछ भी किया है, क्या वो तुमने अपनी सैलरी को, अपनी जो आज के दिन के जो तुम्हारे पैसे थे उनको हलाल किया या नहीं किया। तो अगर मैं यहाँ से सेटिस्फाइड होता हूँ तो मैं सुकून से सो जाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने बच्चों को, मैं अपनी फैमिली को हक हलाल की रोज़ी दूँ। और उस वजह से वो डिस्टर्ब भी होते हैं। ऑफ कोर्स मैं उनको भी टाइम प्रॉपर्ली नहीं दे सकता, मेरी भाई बहन भी डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है जी, मेरे दोस्त भी डिस्टर्ब होते हैं।
बाहर आने के बाद मैं आपको ये बताऊँ कि मैंने बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ पाया भी है। बहुत अच्छे दोस्त खो दिए हैं, सिर्फ टाइम ना होने की वजह से। बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त खो दिए हैं। बहुत सारे फैमिलीज़ वाले लोग गिला करते हैं। बहुत सारे वो मीन के दोस्त हैं ना, वो दूर हो गए हैं, फैमिली दूर हो गई है। बहुत सारे लोग कज़न्स हो गए या फिर मीन के जो थोड़े से चाचू मामू, ये सारे जो बेटेज होते हैं या कुछ भी होता है फैमिली, ये सारे दूर हो जाते हैं क्योंकि आप उतना टाइम नहीं दे सकते किसी को भी। अपनी फैमिली के साथ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर रोज़ बात करूँ अपने बच्चों के साथ, इसलिए अपनी वाइफ के साथ हर रोज़ बात करूँ, ठीक है जी। और उनके साथ होने के बाद फिर क्या है कि मैं उनसे, माँ बाप से, अब्बू से डेली बात करूँ। और यही यही चीज़ होती है। और मम्मी तो नहीं है, 2000 जो है ना वो एक्चुअली मैं अम्मी के ज़िक्र किया था तो मुझे थोड़ा सा वो क्या कहते हैं ना कि थोड़ा नर्वस हो गया था, तो उस वजह से मैं नहीं कह सका। तो अम्मी नहीं है अभी दुनिया में, बहुत मिस करता हूँ उनको। उनके दुआओं का बहुत बड़ा असर था मुझे और उनकी जो है ना वो बहुत याद आती है। तो आप सबसे उम्मीद है कि दुआ है कि उनसे भी दुआ किया करें और अल्लाह पाक उनका अगला जहाँ अच्छा करें, उनको जहाँ भी हैं खुश रहें और अल्लाह पंजन पाक के साए में रहें, ये दुआ है। तो बाहर आके बहुत कुछ खोना पड़ता है जी, बहुत कुछ खोना पड़ता है। आप समझ लें कि आप अपने लिए जीना नहीं ख़त्म हो जाता है, हमेशा अपने दूसरों के लिए जीना पड़ता है। तो मैं दुआ यही करूँगा कि ये नहीं कहूँगा कि आप बाहर नहीं आओ, लेकिन मेरी आप एक से दुआ यही रहेगी कार्य के लिए कि अपने घर में रह के अगर अच्छा कमा सकते हो तो बाहर नहीं आओ, क्योंकि ये एक मीठी कैद है जिसको आप छोड़ भी नहीं सकते और जिसमें आप रह भी नहीं सकते। तो छोटी सी एक था बात जो आपसे करनी थी, तो इसलिए थोड़ा सा मैं नहीं पता कि मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सका हूँ आपको या नहीं। तो बहरहाल आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और हमेशा खुश रहिए, हमेशा आपको अल्लाह जी आसानियाँ दें और आपको भी अल्लाह पाक खुशियाँ और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी दुआ के साथ जी मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।